डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए है, जिसमें हम 12th स्टैंडर्ड की हिंदी युवक भर्ती का चैप्टर नंबर 5 गुरुबानी देखेंगे। ये मध्यकालीन कविता है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 गुरुबानी। चैप्टर नंबर 5 हमारा है गुरुबानी और इसके जो कवि हैं वो गुरु नानक जी हैं। तो सबसे पहले हमें कवि परिचय देखना है, क्योंकि कवि परिचय साहित्य संबंधी जानकारी से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले कवि परिचय देखते हैं। कवि परिचय में गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। बचपन से ही इनमें प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगता। 7-8 साल की उम्र में स्कूल छूट गया, क्योंकि भगवान के प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने हार मान ली थी और इन्हें ससम्मान घर छोड़ने आ गए थे। तत्पश्चात इसके बाद सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। हिंदी साहित्य में गुरु नानक भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। वे भक्ति काल में निर्गुण धारा की ज्ञानश्री शाखा से संबंध रखते हैं। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे उनका संग्रह ग्रंथ साहिब में किया गया है। नानक अच्छे सूफी कवि भी थे और उनकी भाषा बहता नीर थी, जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी के शब्द जो है समाये हुए थे। आपके व्यक्तित्व में क्या है? दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं। सभी जो देवी देवता हैं उनको मानते हैं, उनको सम्मान देते हैं और सभी धर्मों के लोगों को और सभी वर्गों के लोगों का वो सम्मान करते हैं। सभी को सम्मान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की भी पुष्टि की है। भाईचारे को इन्होंने महत्व दिया है कि भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में मैंने पहले ही बताया, फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द मिलते हैं। आपकी भाषा कैसी है? सहज सरल है। भाषा शैली की विशेषता क्या थी? ये 1 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन दूसरा भी बन सकता है कि उनकी कृतियों के नाम लिखिए। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उनकी कृतियों के नाम यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? गुरु ग्रंथ साहिब। लेकिन आपको एक और कृति लिखनी पड़ेगी, तो आप लिख सकते हैं। उनकी और एक फेमस कृति जो है जपू जी है। आगे हम बढ़ते हैं। विधा परिचय, ये जो पाठ है, जो हमारे सम्मुख पाठ दिया गया है गुरुबानी, ये पाठ जो है इसका विधा परिचय हम देखेंगे। ये पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। ये पद्य के समान लिखा गया है और पद्य क्या होता है? पद्य काव्य रचना की एक शैली होती है जो गाई जा सकती है और इसका विकास का मूल स्रोत जो है, ओरिजिन क्या है? ओरिजिन ये है लोकगीतों की परंपरा से हुई है। लोकगीत क्या होते हैं? लोकगीत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ओरली जो गीतों का होता है, ट्रांसफ़र जो होते हैं, ओरली ट्रांसफ़र होने वाले ये गीत होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। उन्हीं को लोकगीत कहा गया है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में क्या है? पद शैली की 2 निश्चित परंपराएं दी गई हैं। पद शैली को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 परंपराएं मिलती हैं, एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। तो ये जो संतों की सबद होती है, सबद अर्थात जो साधु मंडलियाँ होती हैं उनके द्वारा जो कीर्तन किया जाता है वो सबद के अंतर्गत आता है। और दूसरा होता है कृष्ण भक्त शाखा। तो कृष्ण को ईश्वर मानकर, देखिए कृष्ण को जो अपना आराध्य मानते हैं, देवता मानते हैं, वो काव्य लिखते हैं तो अपने कृष्ण को ही ईश्वर मानकर काव्य लिखते हैं। तो वो क्या हो गए? कृष्ण भक्त शाखा के कवि हो गए। जैसे सूरदास जी की आपने काव्य रचना पढ़ी होगी तो उन्होंने
कृष्ण को ईश्वर मानकर उन्हीं पर जो है काव्य लिखा है। और ये पद कैसे होते हैं? 5-6 पंक्तियों के पद होते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं पाठ परिचय। पाठ का परिचय में हम देखेंगे कि प्रस्तुत दोहे या पद, जो हमें दोहे या पद दिए गए हैं, वो गुरु नानक जी ने उसमें गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार यहाँ पर उन्होंने व्यक्त किया है। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कर्म और सच्ची शिक्षा का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, ये उन्होंने बताया है। गुरु द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की क्या होती है? सबसे बड़ी पूंजी होती है। जो गुरु हमें ज्ञान देते हैं वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं। देखिए, उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और उन्होंने ये बताया कि जाति का नहीं बल्कि उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। हमें किसी की जाति पर नहीं जाना चाहिए, हमें उसके उत्तम कर्म जो उसने की है उसके आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से ही सिद्ध होता है। अगर वो अच्छे कर्म करता है तो वो श्रेष्ठ माना जाना चाहिए और उसकी हमें जाति को नहीं देखना चाहिए। गुरु नानक जी ने कर्मकांड और बाह्य आडंबरों का कड़ा विरोध किया है। आगे हम देखेंगे उनके पद। गुरुबानी काव्य का ये पहला पद है। ये पहला पद है जिसमें हमें गुरु के महत्व को बताया गया है। गुरु के महत्व को न जानने वाले व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है वो हमें एक्सप्लेन किया गया है। एग्जाम्पल के द्वारा गुरु नानक जी यहाँ पर हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो लोग गुरु के महत्व को नहीं जानते, नहीं मानते, उनकी स्थिति कैसी होती है। और ये जो पद हैं, ये देखिए, ये मध्ययुगीन काव्य की कविता है, मध्ययुगीन काव्य है। तो उस समय क्या है, उस समय के जो कवि होते थे वो अपने से ही प्रश्न पूछा करते थे, अपना नाम लेकर ही प्रश्न पूछते थे। आपने तुलसीदास जी के काव्य में भी देखा होगा कि उनका नाम आता है, सूरदास जी के काव्य में भी उनका नाम आता है। तो इसी तरह गुरु नानक जी ने भी खुद से ही सवाल किया है और उनका भी यहाँ पर नाम आया है। तो ये मध्ययुगीन जो कविताएं होती हैं वो थोड़ी कठिन सी होती हैं। इसमें भाषा का प्रयोग जो होता है थोड़ा सा कठिन होता है। इन काव्य पदों में भी किसी एक भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए, गुरु नानक जी के जो ये पद हैं इनमें भी किसी भी एक भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें उर्दू, सिंधी, फारसी, मुल्तानी आदि भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इसलिए ये पद क्या होते हैं, थोड़े से कठिन हो जाते हैं। और इसमें पहली पंक्ति में देखिए, जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में उन्होंने क्या किया है, उपदेश दिया है। कवि इसमें हमें उपदेश दे रहे हैं और हमारी जीवन की जो रियलिटी है उससे हमें अवगत करा रहे हैं। और बात की जो 3 पंक्तियां हैं, आगे की ये जो 3 पंक्तियां हैं, इसमें हमें एग्जाम्पल के द्वारा क्या कर रहे हैं, वो स्पष्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के द्वारा बता रहे हैं, अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। तो पहली लाइन हम लेते हैं। पहला पद की पहली लाइन है, नानक गुरु न चेतनी मणि आपने सुचेत। नानक गुरु न चेतनी, चेतनी अर्थात महसूस करना। सेकंड आ जाता है मणि, मणि का अर्थ होता है मन। आपने, आपने का अर्थ होता है अपने। और सुचेत, सुचेत अर्थात चतुर। तो यहाँ पर नानक जी अपने आप को ही संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं, हे नानक। अपने आप से ही कवि देखिए कह रहा है, वो बता रहा है कि हे नानक, जो मनुष्य अपने मन में गुरु को याद नहीं करता, गुरु को महसूस नहीं करता, उसकी स्थिति कैसी हो जाती है। जो अपने आप को ही महान समझता है, अपने आप को ही सुचेत, चतुर मानता है और अपने आप को चतुर मानता है, अपने आप को बुद्धिमान मानता है, अपने आप को ही ज्ञानी समझता है, तो उस मनुष्य की स्थिति कैसी होती है। इस बात को वो आगे जो है, आगे की पंक्ति में उदाहरण देकर हमें समझा रहे हैं। सेकंड पंक्ति हम लेते हैं, छूते तिल बुआड़ जियों सुए अंदर खेत। छूते यानी छूटे पड़े हुए हैं, बुआड़ यानी बुआई करना, ठीक है। तिल का पौधा बताया गया है। यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि गुरु का महत्व न मानने वाले व्यक्ति की तुलना वो किससे कर रहे हैं,
वो बिना मालिक के सूने खेत में पड़े हुए तिल के पौधे से कर रहे हैं। उन्होंने तिल के पौधे से, जो गुरु का महत्व नहीं जानता, गुरु की याद नहीं करता, गुरु के महत्व को महसूस नहीं करता है, उसकी तुलना एक सूने खेत में, जिसका मालिक कोई नहीं है, ऐसे खेत में पड़े हुए तिल के पौधों से की है। जिसके तिल के पौधों में फलियां तो होती हैं, लेकिन उन फलियों में केवल क्या होती है? राख भरी हुई होती है। आगे वो बता रहे हैं, नेक्स्ट लाइन हम लेते हैं, खेते अंदर छूटिया कहू नानक सहुना। अब पहले तो उन्होंने बताया कि उसकी स्थिति बिना मालिक के सूने खेत में पड़े हुए तिल के पौधे के समान होती है। अब वो क्या कह रहे हैं कि तिल की फलियां जो सूने खेत में ऐसे ही छुटी पड़ी हैं, उसके मालिक कितने होते हैं? 100 यानी 100, नाह यानी नाथ, उसके कितने होते हैं? 100 मालिक होते हैं। 100 यानी 100 और नाह यानी नाथ। तो ऐसे तिल की फलियां जो सूने खेत में ऐसे ही छुटी पड़ी हैं, ऐसे ही छुटी पड़ी हैं, उसके मालिक भी 100 हो जाते हैं। खुले खेत में, छूटे हुए खेत में जो वो पौधा पड़ा है, उसका मालिक सभी हो जाते हैं। तो उसी तरह क्या है, मनुष्य की भी स्थिति है। मनुष्य की भी स्थिति ऐसे ही होती है, जिसके जीवन में उसके कोई गुरु नहीं होता, उसको मार्गदर्शन देने वाला अपना गुरु नहीं होता, उसे मार्गदर्शन देने वाले कई लोग हो जाते हैं। ठीक है, आगे वो क्या बता रहे हैं? फली यही फूल यही बपूड़े भी तन विच स्वा। तो वे बताते हैं कि ये जो पौधे हैं ना, इन पौधों में, ये पौधे फलते फूलते हैं। पहले तो तिल के पौधे पर फूल भी आते हैं, फिर फली भी बनती है, लेकिन उसके बाद में क्या हो जाता है? उन फलियों के अंदर तिल की जगह क्या होता है? राख होती है, उसमें गंदगी ही होती है, राख ही होती है। तो बिना गुरु का मार्गदर्शन लेकर जो मनुष्य प्रगति करता है, अर्थात आगे बढ़ता है, बुद्धिमानी बनता है, अपने आप को बुद्धिमान समझता है, प्रगतिशील होता हुआ दिखाई देता है, परंतु उसका आंतरिक विकास नहीं होता, उसका आत्मिक विकास नहीं होता। वो ऊपर से फलता फूलता तो दिखाई देता है, परंतु उसे संस्कार नहीं मिलते, उसका आंतरिक विकास नहीं होता है। जिस तरह से वो फलियां जो हैं, तिल की फलियां ऊपर से हमें अच्छी दिखाई देती हैं, फलती फूलती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन उसका तन, उसके जो अंदर, उसका अंदर क्या होती है? राख होती है। उसी तरह मनुष्य भी है, जो मनुष्य बिना गुरु का मार्गदर्शन लेकर प्रगति की ओर चलते हैं, वो ऊपर से फलते फूलते दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी अच्छे संस्कार नहीं मिलते, उनका आंतरिक विकास नहीं होता है। दूसरा पद हम लेते हैं। दूसरा पद देखिए, जली मोह घसी मसी करी। जली, यहाँ पर जली नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाता है? जाली। जाली अर्थात जलाकर, मोह यानी मोह, घसी यानी घिसकर, मसी यानी इसका अर्थ होता है स्याही यानी इंक। तो कवि कह रहा है, यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि गुरु का मार्गदर्शन लेकर प्रभु के नाम की स्तुति हमें करनी है। यहाँ पर कवि बताने चाह रहा है, पहले तो कवि बता रहे हैं कि यहाँ पर हमें गुरु का मार्गदर्शन लेकर प्रभु के नाम की स्तुति करनी है, यानी प्रभु के नाम का गुणगान करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? जाली मोह, जाली है यहाँ पर, जाली मोह, मोह यानी जो मोह है हमारा, मोह को जला देना है। मोह को जलाकर, घसी यानी घिस कर उसकी स्याही बनाना है। अर्थात हमें मोह का त्याग कर देना है। मोह का त्याग करके ही हमें अपने गुरु के पास जाना है। गुरु के पास जाने के लिए हमें अपना मोह त्याग करना पड़ेगा। आगे वो कह रहे हैं, मति कागद करी सारू। मति अर्थात बुद्धि, कागद यानी कागज, करी सारू, सारू यानी बढ़िया, अच्छा, बढ़िया। तो यहाँ पर वो आगे बता रहे हैं कि बुद्धि को कागज समझकर उस पर लिखो, बुद्धि से काम करो, अपनी बुद्धि को सारो यानी अच्छा, बढ़िया बनाना है। बुद्धि को कागज समझकर उस पर लिखो, यानी हमें बुद्धि से काम करना है। अब यहाँ पर थर्ड लाइन देखिए, भाई,
यहाँ पर भाई नहीं है, यहाँ पर है भाऊ कलम करी चितू लेखारे। भाव यानी प्रेम भाव की हमें क्या करनी है, लेखनी करनी है। और चित्त को क्या करना है, चित्त जो हमारा मन है उसको लेखक बनाना है। एकाग्र चित्त से प्रेम भाव से हमें प्रभु का नाम लिखना है। चित्त का लेखक बनाकर हमें एकाग्र चित्त से प्रेम भाव से अपने प्रभु का नाम लिखना है। आगे वे बता रहा है कि गुरु पूछी लिखू विचारे, और हमें ये कैसे लिखना है, गुरु से पूछकर, गुरु का मार्गदर्शन लेकर हमें सोच समझकर अपने प्रभु के नाम की स्तुति करनी है। अपने प्रभु की स्तुति यानी उनकी प्रशंसा करनी है, उनका गुणगान करना है, प्रभु का स्मरण करना है। लिखूं नाम सलाह लिखूं यानी उनकी सलाह लेकर ही हमें अपने प्रभु के नाम की स्तुति करनी है, उनकी प्रशंसा करनी है। लिखूं अंत न पारावार। अब जिस प्रभु का हमें नाम स्मरण करना है, जिस प्रभु का हम नाम स्मरण करने वाले हैं, जिसकी हम प्रशंसा करने वाले हैं, जिसका गुणगान करने वाले हैं, उस प्रभु के नाम की कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, ना उसका कोई आदि है ना कोई अंत, उसका कोई पारावार नहीं है। प्रभु की सीमा अपरंपार है, उसका न कोई आदि है न कोई अंत है। तीसरा पद हम लेते हैं। तीसरे पद में कवि ने ईश्वर, देखिए तीसरे पद जो है, कवि ने ईश्वर का नाम स्मरण और सच्ची भक्ति भावना का यहाँ पर स्पष्टीकरण किया गया है। इस पद में कवि ने ईश्वर के नाम स्मरण का महत्व बताया है। प्रभु के नाम स्मरण को यहाँ पर महत्ता प्रदान की गई है। मन रे अहिनिसी हरि गुण सारे। मन रे अहिनिसी, अहिनिसी यानी दिन रात, दिन रात। हरि यानी प्रभु, गुण उनके गुणगान, सारे यानी स्मरण करना। तो यहाँ पर गुरु नानक जी अपने मन से ही कह रहे हैं कि ऐ मन, तू दिन रात प्रभु के गुणों का स्मरण कर, प्रभु के नामों का स्मरण कर। आगे कहते हैं, जिन खिनु पलु नामु न बिसरे, ते जन बिरले संसारी। जिन खिनु पलु, पलु यानी पल, नामु यानी नाम, न बिसरे यानी बिसरे यानी भूलें। तो जो लोग पल भर के लिए भी ईश्वर का नाम स्मरण करना नहीं भूलते हैं, वे लोग इस संसार में बहुत विरले, विरले अर्थात कम होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही कम पाए गए हैं संसार में, जो एक पल के लिए भी प्रभु का नाम स्मरण करना नहीं भूलते। आगे बता रहे हैं कि ज्योति ज्योति मिलाई, ये सुरति सुरति संजोग। आत्मा का, यहाँ ज्योति से ज्योति का मिलन करने के लिए वो कह रहे हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन करना है। आत्मा का परमात्मा से जब मिलन होता है तभी हमें क्या होता है, प्रभु के दर्शन होते हैं। हमारी आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा तभी हमें प्रभु के दर्शन होंगे, अर्थात हम ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। आगे कह रहे हैं, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु। अर्थात हमें हिंसा, हिंसा क्या है, यहाँ हिंसा का अर्थ अहंकार से है। हमारे अंदर जो मैं की भावना है, हमारे अंदर जो अहंकार है, जब तक हमारे अंदर अहंकार की भावना रहेगी तब तक हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते, परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकते। जब अहंकार समाप्त होता है तब हमें ईश्वर के दर्शन होंगे। आगे है, गुरु मुख जिसु हार मनी, बसे तिसु मेले गुरु संजोग। हे प्रभु, जिसने अपने हृदय में ईश्वर के नाम की माला पहन ली है उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। अर्थात जिसके मन में ईश्वर बसा हुआ होता है उसे ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। आगे का पद हम लेते हैं, तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या खो आँखी बखाने। तेरी गतिमति तू ही जाने, जाने जानना, बखाने यानी बताना। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, हे प्रभु, तुम्हारी लीला तुम ही जानते हो, वो दूसरा कोई नहीं जान सकता, दूसरा कोई भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। उसका बखान, बखाने यानी बखान नहीं कर सकता, उसका वर्णन कोई भी दूसरा नहीं कर सकता।
आपकी लीला आप ही समझ सकते हो। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटो आपे सब रंग भाणे। आगे बता रहे हैं कि हे प्रभु आप कभी गुप्त हैं, आप कभी प्रकट हैं, आपे सब रंग भाणे, आपके अनेक रंग हैं। कभी आप प्रत्यक्ष हो तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हो। आपके रंग तो बहुत से हैं जो मन को भाते हैं। साधक सिद्ध गुरु बहु चेले खोजत फिर ही फरमाने। देखिए आगे बताते हैं कि साधक लोग, सिद्ध, गुरु और चेले ये सब क्या करते हैं, उसे ढूंढने के लिए, खोजने के लिए घूमते रहते हैं। जो साधक होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, गुरु होते हैं, चेले उनके शिष्य होते हैं, ये सभी उनको ढूंढते फिरते हैं, खोजते फिरते हैं। समही बधु पाई ही भिक्षा तेरे दर्शन कहु कुरु वाणे। समही बधु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मांग ही नाम पाई ही भिक्षा तेरे दर्शन कहु कुरु वाणे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं प्रभु का नाम स्मरण करने वालों को प्रभु भिक्षा के रूप में अपने दर्शन देते हैं। यहाँ पर जो भक्त है वो प्रसाद के रूप में प्रभु को मांग रहा है, और जो ईश्वर है वो प्रसाद के रूप में अपने भक्त को क्या कर रहा है, दर्शन दे रहा है। उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख सो भी होई। यह खेल, ये जो लीला रची गई है, ये ईश्वर प्रभु ने ही रची है, और उसे सुलझाने का कार्य भी कौन करता है, प्रभु ही करते हैं। नानक सब जुग आपे वर्ते दूजा और न कोई। हे नानक आप ये समझ लें कि इस धरती पर युगों युगों से जो खेल रचाया जा रहा है, जो लीलाएं चलती हैं, ये सभी किसकी है, ये सभी प्रभु की ही माया है। उनके अलावा दूसरा और कोई भी नहीं है। हर युग में प्रभु आप ही हैं और इस संसार में और कोई नहीं है। आगे का पद हम लेते हैं। आगे का पद देखिए, आगे का पद यहाँ पर प्रभु की आरती का वर्णन किया गया है। और आरती कैसी, आरती भी कैसे हो रही है, प्रभु की आरती प्राकृतिक ढंग से हो रही है। यहाँ पर प्रतीकात्मक ढंग से जो कार्य हो रहा है उसका वर्णन किया गया है। देखिए, गगन में काल रवि चंद्र दीपक बने। जैसे तरह से आपने एक पूजा की थाल देखी होगी, पूजा की थाल होती है, उसमें दीपक रखे होते हैं, फूल होते हैं, धूप की अगरबत्ती होती है। उसी तरह से यहाँ पर गगन क्या है, यहाँ पर ये काल नहीं है, यहाँ पर क्या है, गगन में थाल आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आकाश रूपी थाल है। आकाश को क्या माना गया है, गगन को एक बहुत बड़ा थाल माना गया है। आकाश रूपी थाल है जिसमें सूर्य और चंद्र दीपक बने हैं। सूर्य और चंद्र दीपक बने हैं। तारका मंडल जनक मोती, तारका मंडल जनक मोती अर्थात तारे जो है वो मोतियों के समान उपस्थित हैं। तारे मोतियों की तरह शोभायमान हैं। आगे बताया गया धूप मलयानिल, धूप जो है वो मलयानिल है। मलयानिल यानी ये जो है मलय नाम का एक पर्वत है। दक्षिण भारत में जो एक मलय नाम का पर्वत है, उस पर्वत पर ना चंदन के बहुत सारे वृक्ष होते हैं। तो उस ओर से, मलय पर्वत की ओर से जो आने वाली हवाएं होती हैं उसमें चंदन की खुशबू होती है, चंदन की सुगंध होती है। तो यहाँ पर धूप जो है वो मलय पर्वत से आने वाली हवाएं बनी हुई हैं। आगे बढ़ा रहे हैं, पवनु चवरो करे। पवनु हवा जो है चवर का कार्य कर रही है। तो ये चवर क्या है, देखिए चवर क्या होता है, ये सूरा गाय के पूंछ के बालों को बांधकर डंडी में बांधा जाता है और उसका एक उपकरण बनाया जाता है। तो जो देवी देवताओं के यहाँ पर डुलाते हैं, हवा करते हैं, उसको चवर कहा गया है। तो हवा जो है चवर का कार्य कर रही है। आपने गुरुद्वारा में भी देखा होगा कि वही चवर से जो है वहाँ पर हवा की जाती है। तो ये चवर सूर गाय के पूंछ के बालों से बना हुआ एक उपकरण होता है। आगे देखते हैं, सकल वनराई। सकल वनराई कुलंत ज्योति, जो जंगल के सभी पेड़ हैं, यानी सकल वनराई। वनराई ये क्या है, जंगल के सारे पेड़ पौधे, जो सभी जंगल हैं वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो उस आरती में फूल चढ़ा रहे हैं। इस तरह से आरती हो रही है। देखिए, तो
ऐसे इस तरह से प्राकृतिक रूप से जो आरती हो रही है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आगे हमारी आरती, कैसी आरती होई भव खंडना तोरी आरती। अब आगे कवि क्या बता रहे हैं, इस आरती के सामने हमारी आरती, हे नानक कैसी होई तुम्हारी आरती, कैसे होगे। उस प्राकृतिक आरती के सामने हमारी आरती कैसी है, निरर्थक है। इस प्राकृतिक आरती के सामने हमारी जो आरती है वो क्या है, निरर्थक है। और हृदय में क्या हो रहा है, हृदय में बड़े ढोल का अनहद नाद सुनाई दे रहा है। ऐसे में वो कह रहे हैं कि मनुष्य की आरती का कोई महत्व नहीं है। हमारे मन में अनहद नाद बजने लगता है, हमारे अंदर आत्मा में ईश्वर जागृत होने लगता है, हमें उसके दर्शन होने लगते हैं। इस तरह के जब प्राकृतिक तौर पे आरती हो रही है, प्राकृतिक आरती हो रही है, तो उसमें हमारी आरती जो है वो निरर्थक है। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो बाहरी आडंबरों का भी विरोध कर रहे हैं। तो यहीं पर हमारा एक्सप्लेनेशन जो है समाप्त होता है। गुरुबाणी का जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय का वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप स्वाध्याय भी ज़रूर देखें और एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरह से सुने, ताकि ये जो मध्ययुगीन काव्य है हार्ड है, लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और गुरुबाणी पाठ भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।